इंडियन नेशनल लोकदल भविष्य में इस पानी के मसले पे क्या लेके जाएगी कि इस तरीके से पानी नहीं दिया जाएगा? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल तो ये कर सकती है कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्होंने किया है, ताजेवाड़ा से पानी देने का फैसला भी किया है, ताज़ा किया है, बिल्कुल हम वहाँ से जो है ना, जो इन्होंने ये पाइपलाइन बिछाने की स्कीम बनाई है, 3 पाइपलाइन बिछेगी और पानी जाएगा, वो पानी हम बिल्कुल वहाँ से नहीं जाने देंगे, पाइपलाइन नहीं बिछने देंगे। हम अपने हक का पानी जो है ना नहीं जाने देंगे। देश की विभिन्न जन प्रणालियों को किस तरीके से, जल प्रणालियों को किस तरीके से हरियाणा सरकार ने इंस्पेक्शन ना करके, उनका ध्यान न देकर, निरीक्षण के बिना इतना कमज़ोर कर दिया है कि पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 दिन से दिल्ली में हो रहा है, नौजवान बच्चों के साथ हो रहा है, उसको मैं बुरी तरह से कंडम करता हूँ। वो बच्चे क्या मांग रहे थे? न्याय मांग रहे हैं। उनका जो नीट का पेपर था, जैसे आउट हुआ, उसके बाद दोबारा हुए, 20 बच्चों ने जो है ना आत्महत्याएँ की है। इतना बड़ा कांड हो गया देश के अंदर, और इसकी जवाबदेही कोई नहीं बांध ले रहा, कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं ले रहा है तो उसके मिनिस्टर को लेनी चाहिए, और मिनिस्टर का रेजिग्नेशन वो लोग मांग रहे हैं। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ गैस छोड़े हैं, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया है वो निंदनीय है। जहाँ तक जल प्रणाली का है, हरियाणा प्रदेश में मुख्य 2 जल प्रणालियाँ हैं, मुख्य यूँ तो कही है, भाखड़ा और जमुना। मैं अभी 15 तारीख को, इसी जुलाई को, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो हमें पानी की दिक्कत आ रही है, एक बार भाखड़ा को विजिट किया जाए। 15 तारीख को मैं 8 बजे 11 बजे यहाँ से निकला था और रात को 8 बजे वापस आया था। तो मैंने भाखड़ा का जो है निरीक्षण है, बुर्जी नंबर 340 से जो भाखड़ा मेन लाइन है, उस तक मैं पहुंचा था, जहाँ से हांसी बटाना नहर के योजना थी निकालने की। अगर आप देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको वीडियो। ये देखो आप, ये है, यहाँ हेड बना दिया, नहर नहीं है, यहाँ नहर नहीं है, हेड बनाया हुआ है। नहर से 200 फीट परे बना दिया कि जैसे रात को कट कर लेंगे और नहर में पानी आ जाएगा। एक तुगल की योजना थी, 800 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश के ख़राब कर दिए। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, और उसके बाद में जो है आगे जो चला, खास करके पंजाब के अंदर जो है 9.5 बुर्जी तक, ये खनौरी हेड हमारा, और खनौरी हेड से जब नहर निकलती है हमारी भाखड़ा मेन लाइन बरवाड़ा लिंक नहर, तो 9.5 तक तो है पंजाब में। जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी और घास खड़े थे, जंगल खड़ा था एक किस्म का, उसका कोई रख रखाव नहीं। एक पानी का तिनका भी जो है कई कुंटल पानी को रोक लेता है, तो वहाँ तो जंगल खड़े थे। दोनों प्रणालियों को इन्होंने हर वर्ष कमज़ोर करने का प्रयास किया है। इसलिए सबसे पहले मैं तो मांग यही करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश विधानसभा की सिंचाई प्रणाली पर विधानसभा कमेटी बनी हुई है, उसका विजिट हो और वो टेक्निकल ऑडिट इसका करे, ताकि सारा सुधारीकरण किया जा सके। जहाँ तक जमुना का सवाल है और भाखड़ा का है, दोनों को आपस में जोड़ा गया है और ग्रेविटी के हिसाब से जोड़ा गया है। सबसे पहले तो जोड़ा है भाखड़ा को जमुना से, उस नहर का नाम है NBK लिंक, और फिर नीचे आकर सरसा ब्रांच से जोड़ा गया है जमुना को भाखड़ा से, ताकि जब भी कोई पानी की किसी एरिया में कमी होती है तो पानी का आदान प्रदान ग्रेविटी के हिसाब से किया जा सकता है, ढलान के हिसाब से। लेकिन उस प्रणाली का इस्तेमाल पूरी तरह ना करके
जब जमुना पर संकट आता है, और आना शुरू कब हुआ है? 1994 से। 1954 में यमुना जल समझौता हुआ था। 2/3 पानी हरियाणा प्रदेश का था और 1/3 पानी उत्तर प्रदेश का था। उसके बाद 1994 में 12 मई 1994 को कांग्रेस की कमज़ोर सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। उनके दबाव में आकर और हमारा पानी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को दे दिया। जहाँ हमारा 67% पानी था, 46% 47% पानी हमारा रह गया। अब इतना कम हुआ जमुना के अंदर, तो दबाव किस पर पड़ा? भाखड़ा पर पड़ा। आसान तरीका ये समझा गया कि भाखड़ा से पानी जो है जमुना के एरिया को दिया जाए। उसके लिए क्या हुआ? 500 क्यूसेक पानी लगभग जमुना एरिया में भाखड़ा का पानी दिया गया, जिसमें दमतान डिस्ट्रीब्यूटरी है 100 क्यूसेक की है, शिवानी फीडर है 245 क्यूसेक की है, बरसोड़ा है 100 क्यूसेक की है, सिंसर है 15 क्यूसेक की है, गुथली माइनर है 15 क्यूसेक की, धर्मगढ़ माइनर है 10 क्यूसेक की और द्रौदी डिस्ट्रीब्यूटरी है 15 क्यूसेक की। ये पानी भाखड़ा का पानी जो है जमुना एरिया में दिया गया है, क्योंकि जब जमुना में कमी आ गई तो इधर का दे दिया। अब इसका उल्टा असर कहाँ पड़ा? भाखड़ा में पड़ गया। आज जो किसान चिल्ला रहे हैं बाढ़ संबंध के नज़दीक के जितने भी हैं, चाहे वो नड़वा हल्के के हो चाहे आदमपुर हल्के के हों, ये भाखड़ा पानी कम होने की वजह से आज उनको पीने का पानी का भी कई बार दिक्कत उनको आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि भाखड़ा की अपनी मजबूती जो करनी थी वो भी नहीं हो पा रही है। 2015 के अंदर जो है हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ 65 लाख रुपए पंजाब सरकार को जमा कराए। पंजाब एरिया में उसकी रेजिंग होनी थी, जो 18 फुट से 19.4 फुट तक नहर को ले जाना था ऊंचाई तक, और इस खर्चा हो गया था 445 से 462 पुर्जी तक काम हो गया। केवल 3 पुर्जी का काम रह गया। बनना था 445 से 466 और 445 से 462 तो पूरा हो गया काम, और 372.11 लाख रुपए खर्च भी हो गए। लेकिन बाकी काम रुका कैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी मेरे पास है 24/4/2015 को, 24/4/2015 को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि इतनी बुर्जी से इतनी बुर्जी पर काम चल रहा है। हमें इस बात का शंका है कि हरियाणा प्रदेश को आप हमारा पानी देंगे, हमारे हिस्से का पानी कम होगा, इसलिए इस काम को रोका जाए। बादल साहब मुख्यमंत्री थे उन दिनों, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और वो काम उसी टाइम रोक दिया गया। जब रोक दिया गया मुझे पता लगा तो मैंने खट्टर साहब को चिट्ठी लिखी, उस दिन मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा आप राजस्थान के सीएम से बात करो, उनको समझाओ कि हम अपने हिस्से का पानी ले रहे हैं, हम राजस्थान का पानी नहीं लेंगे, एक बूंद पानी नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखने की बजाय एक साधारण से कर्मचारी ने, अधिकारी ने, सिंचाई का जो सेक्रेटरी था उसने पंजाब के सेक्रेटरी को लिख दी काम शुरू किया जाए। अब बताइए, सीएम से सीएम की बात हुई और सेक्रेटरी करेगा काम शुरू कराएगा? नहीं हुआ। अब तक जो है ना, खट्टर साहब भी चले गए, श्री नायब सिंह सैनी जी भी आ गए, लेकिन इस काम के लिए पंजाब के साथ कोई चर्चा नहीं की, ना राजस्थान के साथ चर्चा की। इससे क्या होता है कि हमारी जो भाखड़ा मेन लाइन बरवाला लिंक चैनल है, जो खनौरी हेड से निकलती है, जो खास करके हिसार जिले के सभी हलकों में, चाहे उकलाना हो, चाहे बरवाला हो, चाहे हिसार हो, चाहे नड़वा हो, चाहे आदमपुर हो, सभी में इसी नहर का पानी मिलता है। और इस नहर की डिजाइन कैपेसिटी 1750 क्यूसिक थी, और आज पानी इसमें चल रहा है 1250 क्यूसिक। और सबसे बड़ी बात है, खनौरी हेड पर जो हम गए,
गेज रीडर से पूछा कि गेज कहाँ है आपका, जो पानी को मापता है। कह लगे गेज तो चोरी हो गया, लोहे का था, ये उठा ले जाते हैं यहाँ से चोर। तो इसका मतलब है कि माप तोड़ पैमाना तो है ही नहीं वहाँ। क्या हरियाणा को कितना पानी दे रहे हो आप? हमने पूछा कितना दे रहे हो? 1500 क्यूसेक दे रहे हैं जी। वो बताओ श्री कहाँ है 1500 क्यूसेक? तो मेरा सरकार से कहना है कि इसके निरीक्षण के लिए स्थायी समितियां बनी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट की, MLAs की। उस स्थायी समिति का इसका निरीक्षण कराया जाए और खुद जो है ना मुख्यमंत्री बात करें इनसे और करके उसको पानी को पूरा करवाए। फिर बड़ी बात ये देखिए कि 9.5 तक जैसे पंजाब के एरिया आता है बुर्जी का, जब खनौरी हेड से हमारा बरवाला लिंक चैनल निकलती है तो 9.5 9.5 बुर्जी तक जो है एरिया पंजाब का है, और 9.73 थोड़ा सा बस आगे वहाँ से हमारा एरिया शुरू हो जाता है। और हमारा एरिया की हालत देखो आप, हमारे एरिया की हालत है 9.73 पर साइफन बना हुआ था। और साइफन देखा हमने, मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी जब, कि किस तरीके से कितने सैकड़ों जानवर मरे हुए हैं और वो घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, साइफन में से पानी को निकलने नहीं दे रहे, अवरोधक बन रहे हैं पानी के लिए। जब अवरोधक बन जाएंगे तो पानी कैसे जाएगा? हम छोटे छोटे पानी के लड़ते रहते हैं यहाँ, आज ये टी नहीं लगी, आज वो नहीं लगी, आज ये नहीं लगा, आज मेरा बार चला गया, उसका बार चला गया, इस नहर में इतना पानी नहीं छोड़ा, इसमें नहर में इतना नहीं छोड़ा। जो हमारी मुख्य नहर है, लाइफ लाइन है, खासकर हिसार के, सरसा के, फतेहाबाद के, और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में यमुना एरिया की भी, भाखड़ा जो है लाइफ लाइन है। उस लाइफ लाइन पर ही आप अपने एरिया में ध्यान नहीं दे रहे। पंजाब को हम कैसे दोष देंगे, राजस्थान को हम कैसे दोष देंगे? आप अपने एरिया में आप नहीं संभाल रहे हो, जहाँ इतने जानवर पड़े हैं, मर रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा कहना सरकार को यही है कि तुरंत इसकी जो है जांच कराई जाए, और ये जितनी प्रणालियाँ हैं, चाहे वो जमुना की प्रणाली है, चाहे भाखड़ा की प्रणाली है, जितनी प्रणाली है उसका सारे का निरीक्षण होकर और वापस उनको अपने स्थान पर लाया जाए। स्थान पर लाने का मेरा मतलब है कि जितना नुकसान हुआ है सारी के मेंटेनेंस द्वारा इसकी की जाए और निरीक्षण करके पानी को पूरा हमें दिया जाए, वरना आने वाले वक्त के अंदर पीने के पानी की दिक्कत भी आ सकती है। और ख़ास करके जो एरिया में बता रहा हूँ, ये नड़वा और आदमपुर का एरिया है, इसमें तो पीने की समस्या आने वाली है अगर यही हालत चलती रही तो। सरकार की कमी की वजह से हो रहा है, देखो आप, बर्बाद हो रहा है पानी का, जो आना चाहिए हमारा वो मिल नहीं रहा हमें। इसी तरह से 2 बीच में और साइफन देखे थे मैंने, उस पर भी यही था। आइए नमस्कार। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो मैं तो आज